अब देखिए अगली खबर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एक बड़ा कदम है। देश में के लिए अगले 48 घंटे बड़े हैं, अहम है, क्योंकि पीएम मोदी मात्र 48 घंटों में 4 राज्यों का दौरा कर उन्हें हजारों करोड़ रुपए की कई सौगात देंगे। पीएम मोदी ना मुमकिन को कैसे मुमकिन बनाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 राज्यों का दौरा, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं, 48 घंटे का समय। सुनने में नामुमकिन लगता है, मगर पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देने और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद पीएम मोदी विकसित भारत मिशन पर जोर शोर से एक बार फिर लग चुके हैं, जिसके लिए पीएम मोदी अगले 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा कर 70,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में जारी ये तैयारियां आहट हैं हजारों करोड़ की परियोजनाओं की, यूपी की बदलती तस्वीर की और पीएम मोदी के यूपी दौरे की। पीएम मोदी जिन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं उनमें से एक यूपी भी है। पीएम मोदी 30 मई को कानपुर को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बुधवार को सीएम योगी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों से लेकर परियोजनाओं के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा कर कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक से पहले सीएम योगी ने सीएसए मैदान में लगे पंडाल का निरीक्षण भी किया, जो पीएम मोदी की जनसभा के लिए लगभग तैयार है। पीएम मोदी बिहार के बाद 30 मई दोपहर में 2:45 पर यूपी पहुंचेंगे, जहां वो कानपुर के सीएसए मैदान में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 लोगों के आने का अनुमान है, जिसमें 27,000 सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। पीएम मोदी यूपी को 20,900 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 40 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रेटर नोएडा में 220 किलोवाट बिजली उपकेंद्र, कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर में पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना, आजीविका मिशन और पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी देंगे, जिसके बाद पीएम यूपी से 30 मई की शाम को दिल्ली लौट आएंगे। पीएम मोदी का यूपी दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि ये उनके 4 राज्यों के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा, जिसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली लौटने से पहले पीएम मोदी 48 घंटों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें से 3 राज्यों में पीएम मोदी 29 मई को ही पहुंचेंगे। पीएम मोदी 29 मई को सिक्किम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे सिक्किम पहुंचेंगे। सिक्किम के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में दोपहर करीब 2:15 पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों का दौरा करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी 29 मई को शाम करीब 5:45 पर पटना पहुंचेंगे और फिर 30 मई को सुबह करीब 11 बजे बिहार के काराकाट का दौरा करेंगे। आखिर में पीएम मोदी बिहार के बाद 30 मई को दोपहर में 2:45 पर यूपी पहुंचेंगे। व्यवस्था की जा रही है, आज उसी को लेकर मीटिंग थी, सिक्योरिटी मीटिंग थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टी के ऑफिस के लोगों से भी बातचीत हुई है। जो भी तैयारियां की जानी है वो की जा रही है, जो काम बचा हुआ उसको पूरा किया जा रहा है। सभी तरह से पुख्ता व्यवस्था रहेगी। चाहे सिक्किम हो या फिर यूपी, सभी राज्यों के लोगों में पीएम मोदी के दौरे से उत्साह है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उत्साह भी जताया और भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा का बखान भी किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह पराक्रम दिखाया है, जिस तरह अपनी सेना को आदेश देकर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, घुटने पर लाके खड़ा कर दिया, और वो बात बिहार से ही निकली थी। जब 22 तारीख की घटना हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे झंझारपुर में पंचायती राज सम्मेलन में, तभी उन्होंने कहा था कि आतंकियों को, उनके आका को ऐसी सबक सिखाएंगे जो कल्पना न की हो। और सबक सिखाने के बाद बिहार आ रहे हैं। ऐलान भी यहीं से किया था, अपनी बात, अपना वचन भी देश को यहीं से दिया था, उसको पूरा करके बिहार आ रहे हैं। तो बिहार के लोग उनका स्वागत करने को तैयार हैं और बहुत सारी सौगात बिहार को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा बिहार पे रही है, उनके दिल में बिहार के लिए बहुत जगह है। हम सब उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। फिलहाल पीएम के दौरे से पहले चारों राज्यों में तैयारियां अपने जोरों पर हैं। पीएम मोदी के दौरे से राज्यों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि दौरा तो खास है ही, मगर राज्यों को मिलने वाली परियोजनाएं भी लाजवाब हैं। सिक्किम के नमची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 500 बिस्तरों का नया जिला अस्पताल मिलेगा।
गंगटोक जिले के संखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पीएम राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का, स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। 1010 करोड़ रुपए की लागत से अलीपुर द्वार और कूच बिहार जिलों में सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, 100 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को गैस आपूर्ति तथा लगभग 19 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से वाहनों के लिए सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराना है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के तहत चरण 2 3x800 मेगावाट की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी बड़े दिनों बाद इतने कम समय में कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पीएम मोदी हर पल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं।